गाइज आजकल हम फ्लाइट बुक करते टाइम टिकट प्राइस से भी पहले ये देखते हैं कि हमें जाना किस एयरलाइन से है, एयर इंडिया, इंडिगो या फिर स्पाइस जेट। एक बड़ी खबर आ रही है, स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। हमारे लिए कौन सी एयरलाइन की जर्नी है सबसे बेस्ट, यही देखने के लिए आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ इंडिया की हर एयरलाइन में। गाइज हमारी पहली एयरलाइन जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं वो है अकासा एयर। अकासा एयर के चेकिंग काउंटर पे स्टाफ पूरा मौजूद है, कोई भी काउंटर खाली नहीं है और स्टाफ है तो काम जल्दी भी हो रहा है। देखो कोई भीड़ नहीं है, सब खाली पड़ा है। हेलो, गेट नंबर 9। थैंक यू सो मच। गाइस फ्लाइट हमारी ऑन टाइम है, बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएंगे, नो देरी नो डिले। अरे पहुंच भी जाएंगे तो क्या फायदा, हालत देखो मेरी, खुद तो ग्लो कर रही हो। यहाँ डार्क स्पॉट हो रखे हैं तो इसमें भी मेरी ही गलती है। और किसकी गलती है? शूट पे किसके जाता हूँ? जब तुझे पता है कि तुझे पूरा दिन शूट पे रहना होता है, सन एक्सपोजर होता है, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए ना। इन्हीं सब की वजह से तुझे इतने डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं। अब तो हो गया, अब क्या आगे? जब तुझे इतनी चिंता है तो तुझे हिमालय टर्मरिक सीरम यूज करना। ये क्लिनिकली टेस्टेड है टू रिमूव डार्क स्पॉट्स और ये मेरी तरह तुझे नेचुरल ग्लो भी देगा। अच्छा तभी इसको हर जगह लेके घूमती हो? और क्या। और भाई मैं इस ब्रांड को सालों से ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि इसमें 100% ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक और 2% नायासिनामाइड है। बस लास्ट में फॉलो अप विद मॉइस्चराइजर टू लॉक इन द मॉइस्चर। अच्छा एक काम करो, ये मैं रख लेता हूँ, वो अपना देख लेना। गाइस ये तो मुझसे छीन के ले गया, पर आप ही अपने लिए मंगवा सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और सभी ई कॉमर्स के साथ साथ क्विक कॉमर्स साइट्स पे भी मिल जाएगा। यही मैम थी वहाँ पे जिन्होंने अभी हमारे लगेज चेक इन करे थे, यही बोर्डिंग भी करवा रही हैं। प्लेन उड़ाने भी यही तो नहीं आ रही हैं? प्लेन छोटा ही है, बिच्चा बिच्चा है बहुत, सीट भी ठीक है। लेग रूम इस प्लेन का ठीक ठीक है, काम चल जाएगा, ना ज़्यादा है ना बहुत कम है। इस प्लेन में हमको ऐसे सामान वगैरह रखने के लिए पाउच वाउच मिल गया है। यहाँ हम अपने ईयरफोन्स, बोर्डिंग पास, जो भी सामान है रख सकते हैं। इनकी ये बात इतनी बढ़िया है ना अकासा एयरलाइन की कि काम बिल्कुल स्पीड में कर रहे हैं। सब जल्दी से लगेज लिए, जल्दी से बोर्डिंग कराई और जल्दी से कह रहे हैं बैठो, हमें उड़ान भरनी है। Cabin crew be seated for takeoff. हाय, मुझे लगा शायद खाना देंगे पर आगे चले गए। 1 बज रहे हैं रात के, भूख लगी है, खाना तो देना चाहिए इन लोगों को। ये है अकासा एयरलाइन का वॉशरूम, ये है हैंड वॉश, पानी भी आ रहा है, फ्लश भी अच्छे से काम कर रहा है, टिश्यू भी रखे हुए हैं हाथ पोंछने के लिए, टॉयलेट पेपर भी है और यहाँ पे डस्टबिन भी है गाइस। और देखो वॉशरूम में क्लीनिंग भी बहुत है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है। भाई कितनी ही स्मूथ लैंडिंग करवाई है पायलट ने, हल्का सा भी प्लेन हिला तक नहीं है। अकासा एयरलाइन ने हमको 35 मिनट पहले पहुंचाया है। भाई अकासा एयरलाइन को मैं ओवरऑल 10 में से दूंगी 7 नंबर। गाइस हमारी अगली एयरलाइन जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं वो है स्पाइस जेट। इतनी भीड़ है यहाँ पर और स्पाइस जेट वालों ने अपनी सारी काउंटर बंद कर रखे हैं। सिर्फ 2 चालू है, एक तो इनका ये प्रीमियम वाला जिसमें बिजनेस क्लास वाले आएंगे और इकोनॉमी वालों के लिए भी सिर्फ एक ही चालू कर रखा है। ऐसे तो हमें बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा।
पूरे 35 मिनट हो गए हैं मेरे को और अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ काउंटर पे। मैं ठहरी रही जमी चलने लगी। क्या ही एयरलाइन है ये, क्या ही बोलूं मैं। हमारी फ्लाइट थी 7:45 की। हम नोना बाबू बन के आ गए अपना मस्त 6 बजे तक कि भाई 7:45 की फ्लाइट है, लेट ना हो जाए। भाई इन्होंने फ्लाइट अब 9:30 बजे के कर दी है। इतना डीले चल रहे हैं ये लोग। अब मुझे 3.5 घंटे बैठ के कुछ करना है और वो कुछ क्या है मुझे खुद भी नहीं पता। स्पाइस जेट की आंखों में शर्म का पानी जो है वो मर चुका है। मुझे लगा चलो यार 7 बजे की थी, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे डिले कर दिया, 9 बजे तो कम से कम बैठा ही देंगे हवाई जहाज में। अब कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है इनका स्पाइस जेट का, ये उड़ेगा जी 10 बजे। फ्लाइट होती है कि बंदे को जल्दी कहीं पहुंचाने के लिए, है ना। अगर मुझे इतनी देरी से चलना होता तो भाई मैं तो रेलगाड़ी कर लेती, उसमें क्या बुराई थी। फ्लाइट ये इतना डिले क्यों है? मैम एक्चुअली इनकमिंग एयरक्राफ्ट जो है ना वो श्रीनगर से आ रहा है, वहाँ से डिले करती। अच्छा, ये तो अभी प्लेन के आने का वेट कर रहे हैं गाइस। जाने का तो कुछ अता पता नहीं है, अभी तो हवाई जहाज आया ही नहीं है इनका। ये बोल रहे हैं अभी तो हमारा प्लेन आ रहा है, श्रीनगर है, उसकी आधे घंटे में लैंडिंग होगी यहाँ, फिर उसको थोड़ा बहुत देखिए कपड़ा मारना पड़ेगा और उसके बाद जब सफाई हो जाएगी तो आपकी बोर्डिंग चालू कर देंगे। इस प्रोसेस में नाना करके 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लगने वाला है, यानी कि ये 10 बजे भी नहीं उड़ा रहे हैं प्लेन को। आप भी स्पाइस जेट से जा रहे हो? और 2 दिन से मैं परेशान हूँ मैं गोरखपुर स्पाइस जेट से? क्योंकि कल हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे, वो एक राउंड लिया, उसके बाद पता चला कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा, स्पाइस जेट में ही? हाँ। सब्सक्राइब तो कर रखा है ना आपने चैनल? नीतू नाम है ना आपका? नीतू नाम है शायद। ये भी वीडियो डालेगी। बताइए आप क्या नाम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, नाम याद नहीं रहेगा। सही क्या स्पाइस जेट ने आपके साथ, तो बिल्कुल सही। ऐसे पैसेंजर आ रहे हैं गाइस, सही हो रहा है उनके साथ। फाइनली 4 घंटे की देरी के बाद इन्हें याद आया कि हमारा हवाई जहाज तो उड़ता भी है। बोर्डिंग हो रही है फाइनली। भाई इन्होंने हर सीट पे पर्ची सी क्या चिपका रखी है अपनी। ये लोग अब पैसेंजर को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, बैठ जाओ, हम उड़ रहे हैं। इससे ज्यादा वेट नहीं। अपनी गलती थोड़ी मान रहे हैं कि 4 घंटे हमने वेट कराया, कह रहे तुम बैठो अब जल्दी से जल्दी। इस विमान में 8 द्वार हैं। 2 विमान के पिछले भाग में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार आगे की ओर हैं। बोइंग का प्लेन उड़ा रहे हैं ये लोग, बोइंग का। जितने भी प्लेनों में गड़बड़ी आ रही है वो बोइंग के ही निकले हैं गाइस। हवाई जहाज में बच्चे रो रहे हैं बहुत तेज, पर इसमें देखो स्पाइस जेट की कोई गलती नहीं है। यहाँ हम इनको ब्लेम नहीं करेंगे, इनके बच्चे तो उड़े हैं। प्लेन आने में देरी हुई है, पर देखो उड़ाने में ये लोग बिल्कुल देरी नहीं कर रहे, तुरंत उड़ाया है इन लोगों ने। उड़ गया भाई, स्मूथ था। अब भाई ये प्लेन इतना छोटा है ना, बहुत कॉम्पैक्ट प्लेन है ये। सीट भी बहुत छोटी है गाइस, ना ही लेग रूम है ढंग से। यहाँ पे वो पाउच भी नहीं दिया जो सामान रखने के लिए होता है ना। मुझे यहाँ पर सब कुछ अपनी सीट पे रखना पड़ रहा है। ये क्या है भाई? ये स्कैन करके आप यहाँ पे अपना फोन में फिल्में देख सकते हो। रुक जाओ, ट्राई करने दो भाई। तो कॉफी विद करण भी दिखा रहे हैं। ये सुविधा तो अच्छी है स्पाइस जेट की। भाई खाना आ रहा है, खाना मिलेगा। ओए हमसे तो पूछा ही नहीं। ये मील बाय करना पड़ेगा, मील आपको फ्री बुक करना पड़ता है। ठीक, अच्छा तो अगर अभी चाहिए तो मैं खरीद सकती हूँ? नहीं, मुझे लगा था इन लोगों ने इतना वेट कराया, खाने का कुछ तो देंगे। सिर्फ स्नैक्स खरीद सकती हूँ मैं, जैसे कि नमकीन, चाय, ये सब, वो भी कैश में। कार्ड भी नहीं ले रहे लोग। बच्चे को स्पाइस जेट पसंद नहीं आया।
साफ सफाई पूरी है गाइस। यहाँ पे हैंड वॉश भी है, पानी भी बढ़िया गरम गरम पानी आ रहा है, टिश्यू भी लगे हुए हैं। एक वॉशरूम में जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तो देखो है यहाँ पे। वो भाई साहब, भाई लैंडिंग बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इतनी रफ लैंडिंग हुई है ना, मेरी हालत खराब हो गई डर के मारे। मुझे लग रहा है कि मुझे इस प्लेन में बैठे बैठे 10 साल हो गए, इतना टाइम लग गया स्पाइस जेट के साथ। स्पाइस जेट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को मैं दूंगी 10 में से सिर्फ 5 नंबर। बहुत ढीली एयरलाइन है, बहुत ढीली। गाइस हमारी अगली एयरलाइन है इंडिगो। सुबह के 4 बज रहे हैं, फिर भी इंडिगो के सारे काउंटर ओपन है, एक भी काउंटर खाली नहीं है। Stomp your feet, jump up and down, हाय, गुड मॉर्निंग। clap your hands and turn around. Bend your knees, touch your toes. 5:55 की हमारी फ्लाइट है और अभी 5:11 हो रहे हैं। इंडिगो वालों ने टाइम से पहले ही अपना बोर्डिंग का काम चालू कर दिया। उन्होंने मुझे 10 मिनट भी वेट नहीं करने दिया है। Up high, down low, too slow. प्लेन ये लोग एयरबस का यूज कर रहे हैं और एयरबस के रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं बोइंग के मुकाबले में। Let's go. लक बाय चांस हमको इस एयरलाइन में ना फ्रंट की सीट मिली है, जिसमें लेग रूम ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है। लोग इस सीट के लिए ना एक्स्ट्रा पे करते हैं, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको किस्मत में आज मिल गई ये सीट। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है गाइस। इनका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये गद्दे वाला, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। बगल वाले की कौन दी गाइस, सॉरी गाइस। ये रही गाइस मेरी टेबल यहाँ पर है, इसके अंदर पीछे जितनी भी सीट है उसमें वही पुराना टेबल चल रहा है, ओल्ड स्टाइल। यहाँ पे ये फैंसी टेबल है बिकॉज आज मेरा लकी डे है, मुझे आगे वाली सीट मिल गई है। नो ब्रेकफास्ट, नो मील, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। फिर से किसी ने 4 बजे की फ्लाइट पकड़ी है, एटलीस्ट उसको ब्रेकफास्ट तो दो, जूस वूस कुछ तो पिलाओ, जूस ना सही ग्लूकोन डी तो दे सकते सुबह। ये है इंडिगो का वॉशरूम। वॉशरूम इनका साफ है, पानी आ रहा है गाइस। भाई इन लोगों ने अपने हवाई जहाज को ऐसे फाइटर जेट की तरह उड़ाया है ना हवा में, टाइम से पहले ही उतार रहे हैं। इंडिगो की लैंडिंग बिल्कुल स्मूथ। इंडिगो की सर्विस A1, पंचुअलिटी भी A1 थी, बस खाना नहीं दिया। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा कि ये लोग मील क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। इस एयरलाइन को मैं दूंगी 10 में से 7.5। गाइस नेक्स्ट हम ट्रैवल करने वाले हैं अलायंस एयर में। ये अलायंस एयर के सारे चेक इन काउंटर खाली पड़े हैं, मतलब एक भी काउंटर पे कोई बंदा नहीं है। भाई इससे कोई ट्रैवल नहीं कर रहा क्या? मैं ही जा रही हूँ क्या अकेले हवाई जहाज में? और भाई बंदे तो छोड़ो, स्टाफ खुद नहीं है काउंटर पे। कोई नहीं है क्या? चंडीगढ़ जा रहे हैं, यही है अलायंस एयर। कोई फ्लाइट ही नहीं है चंडीगढ़ की, तो कोई फ्लाइट ही नहीं है चंडीगढ़ की। कैसे मत बोलो यार, एक मिनट 27 है ना, सारी फ्लाइटें कैंसिल है। क्यों कैंसिल है? मैंने पैसा दिया हुआ है। ये ना 2 बजे ये वाली भाई ये तो मेरे को हार्ट अटैक दे रहे हैं भैया। फ्लाइट नहीं है ये तो कैंसिल, कोई मैसेज वगैरह नहीं है ऐप के। ये फ्लाइट कैंसिल हो गई और मेरी फिर आने की भी कैंसिल होगी। भाई ये क्या हुआ मेरे साथ? तो नहीं है फ्लाइट नहीं है तो क्या, मेरा कुछ उपाय बताओ पंडित जी। आपकी फ्लाइट कैंसिल है ना? हाँ, आप अलायंस एयर से हो? हाँ, अलायंस तो हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन मेल या
कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, गवर्नमेंट के अंडर है अलायंस एयर। तभी भूल गए होंगे मैसेज करना। नहीं, सरकारी लोग हैं, बिजी हो जाते हैं चाय पानी में। फ्लाइट जो है हमारी अलायंस एयर की कैंसिल हुई है। मदद एयर इंडिया का स्टाफ कर रहा है। क्या चल रहा है? मेरी जैसे फ्लाइट कैंसिल हुई है तो मेरे को रिफंड वगैरह कुछ मिलेगा? आपको वर्किंग 7 डेज में आपकी फुल रिफंड आता सारा पैसा मेरा वापस मिल जाएगा। और इसकी वजह से जो मेरा एयर इंडिया का टिकट फंस गया उसका भी मिलेगा? है। एयर इंडिया कौन सी टिकट में अपनी वापसी की थी ना मेरी, वापसी की कितने कौन सी डेट की? आज की थी। हाँ हाँ दिखा सकती हूँ। उसका कुछ मिलेगा? नहीं, उसका नहीं मिलेगा। और फिर क्या दिखाना मैम, छोड़ो। आज मैं फिर से आ गई हूँ अलायंस एयर में ट्रैवल करने के लिए। आई होप कि इस बार ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। ये अलायंस एयर का ये जो चेक इन काउंटर्स है ये आज भी खाली है। इस पे आज भी कोई बंदा नहीं है भाई। हेलो, अलायंस एयर का काउंटर है पर इस पे बैठा आज भी एयर इंडिया का ही स्टाफ है। अलायंस एयर का अलग से कोई स्टाफ नहीं है, एयर इंडिया ही ऑपरेट करता है। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग मैनेज करता है एयर इंडिया। पिछली बार कैंसिल हो गया, इस बार तो उड़ेगा ना? इस बार उड़ेगा। थैंक यू। बोर्डिंग स्टार्ट भी हो गई अलायंस एयर की, मतलब फ्लाइट टाइम पे है, कोई डिले नहीं है। हेलो मैम, आज हमारी फ्लाइट फाइनली उड़ेगी। थैंक यू मैम। अलायंस एयर के लिए बस भी एयर इंडिया की ही आई है। पूरी बस खाली पड़ी है, कोई नहीं जा रहा क्या यार अलायंस एयर से? भाई सिर्फ बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं इस पे? इतना छोटा हवाई जहाज। ये अलायंस एयर का 20 पैसेंजर वाला DTC एयरप्लेन है। अलायंस एयर के जो रिव्यूज है ना इंटरनेट पे वो बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरे। कभी ये प्लेन खराब हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी टायर निकल जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी ये पलट जाता है। बस मैं सेफली चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा, बस यही मेरी दुआ है। गाइस ये जो प्लेन है वो ATR कंपनी का है, ना एयरबस है ना बोइंग है। पूरा प्लेन खाली पड़ा है, सिर्फ पीछे 4 पैसेंजर बैठे हुए हैं, आगे की सारी सीट्स खाली हैं। सीट्स जो है वो मेरी सोच से भी ज़्यादा छोटी हैं कुछ। ओके ओके ओके। कैबिन क्रू बहुत रूड है यहाँ पे, दोनों की दोनों ऐसे डांट दिया मेरे को 2 बार। थैंक यू। थैंक यू। पानी मिल गया गाइस, चलो इस एयरलाइन में पानी तो मिला, वो भी आते ही। वही किस चीज़ की आवाज़ है? भाई ये क्या है? जनरेटर चालू हो गया। प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, मुझे सारे भगवान जी याद आ रहे हैं गाइस। उड़ गए गाइस, उड़ गए। इस एयरलाइन की सीट भले ही छोटी हो पर इसका ना ये जो लेग रूम ये कमाल की, मतलब पैर रखने के लिए बहुत जगह है। सामान रखने के लिए फ़ोन रख लो, अपनी बोतल रख लो। इस एयरलाइन में कोई खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि एयर होस्टेस खुद अपना टिफिन लेके आई है। पिज्जा छोड़ के रोटी खा रही है, घर का टिफिन चल रहा है। स्टाफ को तो खाना दो, उनसे इतना काम करा रहे हो। ब्रेकर आ गया गाइस। देखिए मौसम जो है वो बाहर खराब है, तो इसमें एयरलाइन को तो हम सोच ठहराएंगे नहीं, मौसम ही जब गंदा हो रखा है। ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? जुगाड़ू हैंड वॉश है। इन्होंने अपने खुद की पानी की बोतल में इस तरह डाल के हैंड वॉश बनाया हुआ है। ऐसी चीज है ना लोग अपने घर पे भी करना बंद कर सकते। ये तो फिर भी एयरलाइन है भाई।
इस एयरलाइन की अगर मैं ओवरऑल सर्विस, स्टाफ, बाथरूम सब कुछ देखूं तो ये सिर्फ 5 नंबर डिजर्व करता है, ओनली 5 नंबर। गाइस नेक्स्ट हम जिस एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया के हर काउंटर पे कोई ना कोई स्टाफ का बंदा बैठा है, एक भी काउंटर खाली नहीं है, मतलब काम जो है बढ़िया तरीके से चल रहा है। नमस्कार, थैंक यू। गाइज एयर इंडिया की बोर्डिंग ऑन टाइम है, कोई देरी नहीं है। हम आए हैं 10 मिनट बैठे और बोर्डिंग शुरू हो गई है। और ये जो एयरलाइन है एयर इंडिया, ये यूज़ कर रही है बोइंग के प्लेन, और बोइंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एयर इंडिया की एक बात बहुत अच्छी है कि इनके प्लेन बहुत बड़े होते हैं, इसमें प्रीमियम इकोनॉमी भी है और बिजनेस क्लास भी है। और भाई इनकी सीट भी इतनी प्रीमियम है ना, मतलब लग्जरी फीलिंग आती है इनकी सीट पे बैठ के। बड़ी बड़ी सीट है, एकदम स्पेस इतना ज़्यादा होता है ना इन कुर्सियों पे, लगता है भाई कि हाँ प्लेन की सीट सही है। इतनी जगह कि हमने पैर के साथ साथ अपने बैग भी रखे हुए हैं गाइस नीचे, इतना स्पेस है। म्यूजिक बज रहा है भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक चला रखा है इन्होंने कि अच्छा फील होता रहे पैसेंजर को। बोर्डिंग फटाफट हुई है, हम प्लेन में बैठे फटाफट है और प्लेन में चलना भी फटाफट शुरू किया, मतलब काम बिल्कुल जल्दी हो रहा है एयर इंडिया में। थैंक यू। एयर इंडिया ने खाना दिया है, किसी भी एयरलाइन ने खाना नहीं दिया हमको, वो भी सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है तब भी खाना खिला रहे हैं। रिस्पेक्ट है, ये होती है सर्विस। इस डब्बे में हमको मिल गई है एक पानी की बोतल, एक केचप, वाइप्स भी दी है खा पी के जब हाथ पोंछने पर। सिर्फ 45 मिनट्स की फ्लाइट है, इसलिए इन्होंने हमें ये चीज़ एंड कॉर्न सैंडविच दिया है। वरना एयर इंडिया वाले ना खाना भी देती है प्रॉपर, भी राजमा चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, पर इन्होंने हमारे 45 मिनट का भी पूरा ख्याल रखा है। गाइस ये है एयर इंडिया का वॉशरूम, और वॉशरूम तो भाई देखो बढ़िया ही है, कुछ ऐसी कमी मुझे नज़र आ नहीं रही है। यहाँ टिश्यू रखे हुए हैं, यहाँ पे भी टिश्यू है, यहाँ पे भी टिश्यू है, हैंड वॉश भी रखा हुआ है बढ़िया अपना। तो ये देख रहे हो खुशबू के लिए टॉयलेट पेपर, और मस्त एक एक्स्ट्रा फैन भी डाला हुआ है एसी के साथ साथ। और बच्चों का डायपर चेंज करने के लिए ये सुविधा भी है यहाँ पे। और काफ़ी स्मूथ लैंडिंग के साथ हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेरा पर्सनली सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा वो एयर इंडिया के साथ ही रहा है। प्लेन भी बड़ा था, सीट भी बड़ी थी, जगह भी बड़ी थी, और देखो ऑन टाइम थे, इन्होंने कोई डिले नहीं किया। तो मेरी तरफ से तो एयर इंडिया को पूरे नंबर है, 10 में से 10। सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। आपकी सेना कौन सी, क्या नाम है? क्या आपकी सेना कौन सी? निशु 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 निशु, नाम मेरा सुन निशु।